अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए इस्तग़फ़ार चैलेंज सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि 30 डेज़ की करें या फिर 21 डेज़ की करें या फिर इससे ज़्यादा करें। मेरे हिसाब से तो 30 डेज़ ठीक है, जिसमें मैं 3 डेज़ का आपको इकट्ठा दे दिया करूँगी और आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। आज हम सिर्फ एक दिन का इस्तग़फ़ार चैलेंज करेंगे और उसके बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे कल से या फिर परसों से। और ये 24 घंटे का इस्तग़फ़ार चैलेंज है। 24 घंटे में आपके पास 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज होती हैं, तहज्जुद का वक्त होता है और पूरे दिन का वक्त है कि आप कभी भी इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक टिप्स आपको दे देती हूँ कि अगर आप सूरह बकरा या सूरह यूसुफ शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको बहुत टफ लग रही है, उसको आसानी के साथ किस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम दुआएं करवाएंगे सबके लिए जो लोग हमें बहुत प्यार से दुआओं के लिए कहते हैं। और आज की हमारी पहली दुआ है फरहीन के लिए। फरहीन के लिए आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको एक अच्छी सी जॉब दे दे और अल्लाह ताला इनके रिश्ते में जो भी मसले मसाइल हैं उन्हें अपनी रहमत से ठीक कर दे और इनका एक अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। इनकी ज़िंदगी में बहुत मसले मसाइल हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स को उम्रा करवाना चाहती हैं और टीचिंग की जॉब करना चाहती हैं। तो आप सब ने इनके लिए ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इनके मुश्किलों को आसान करे और इनकी आजमाइशों को ख़त्म करके इनकी दुआ को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और एक कमेंट आया था मोहसिन के नाम से, ये कहती हैं कि आप इस सब के माँ बाप के लिए दुआ करवा दीजिए। मैंने एक इस शॉर्ट में स्पेशल अपने और आप सब के पेरेंट्स के लिए दुआ करवाई थी, लेकिन फिर से हम अपने माँ बाप के लिए एक बार और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस जहां में जितने भी माँ बाप हैं अल्लाह पाक उनकी औलाद पर उनको सलामत रखे और अल्लाह पाक सबके माँ बाप की औलादों को भी सलामत रखे। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। जिन बहनों ने मुझसे अपनी शादियों के लिए, अपनी पसंद की शादियों के लिए रिक्वेस्ट की है, अल्लाह पाक उन सब की दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हर भाई बहन की मुश्किल को आसान कर दे। जिनके भी रिस्क में परेशानी है, दिक्कतें हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क को खोल दे। अल्लाह वसी रिस्क दे, खुला रिस्क दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो चलिए इस्तग़फ़ार चैलेंज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि ये इस्तग़फ़ार है और तौबा है और हम अल्लाह ताला से सिर्फ इस्तग़फ़ार करके तौबा करते हैं कि अल्लाह जो हमसे गुनाह हुए, गलतियाँ हुई, अल्लाह हमारी तौबा और अल्लाह बेशक आप माफ़ करने वाले हैं। और इस्तग़फ़ार को जब भी करें तो ये सोचकर करें कि हम अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं। कभी भी ये ना सोचें कि मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है, ये हल हो जाए, वो हल हो जाए। सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करें। कई बार हमारे कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो हमारी दुआओं को स्टक करवा देते हैं, हमारे रिज़्क़ को बंद करवा देते हैं। जिसके जितने ज़्यादा गुनाह होते हैं अल्लाह ताला गुनाहों की वजह से रिज़्क़ रोक देते हैं। इसलिए इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह इस्तग़फ़ार करने वालों को अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। बस हम तो तवक्कुल कर सकते हैं कि हमारा रब हमें सब कुछ देगा और बेशक वो माफ़ करने वाला है तो हमें माफ़ भी कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस्तग़फ़ार चैलेंज में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आप ये नियत कर लें कि आप इस्तग़फ़ार सिर्फ तौबा करने के लिए पढ़ रहे हैं। जो भी आपसे गुनाह हुए हैं, सगीरा या कबीरा, आप अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कर रहे हैं। और जो भी आपकी दुआ है, जो भी आपका मसला है, जो भी मसाइल है, उसको दिल में रख सकते हैं आप। जैसे आपके रिश्तों में परेशानी हो रही है, रिज़्क़ में तंगी है, औलाद नहीं हो रही, या फिर आपके घर में कोई बहुत बड़ा मसला चल रहा है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आप बेनमाजी हैं और नमाज पढ़ना चाहते हैं। आपके कोई भी मसले हो सकते हैं जो हल नहीं हो रहे। हो सकता है कि आपके गुनाहों की वजह से ही दुआ स्टक कर दी गई हो, तो ये भी हो सकता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश हो और आप निकल नहीं रहे उससे। तो इस्तग़फ़ार ज़रूर करें। इस्तग़फ़ार को पढ़ना किस तरीके से है वो भी बताऊंगी और इस्तग़फ़ार के साथ सबके मसलों की एक एक दुआ आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपने इस चैलेंज में, इस इस्तग़फ़ार चैलेंज में आपने 2000 अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है डेली। सिर्फ एक दिन का इस्तग़फ़ार है, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करनी है और जितनी भी दुआएं बता रही हूँ, अगर आपका कोई मसला इसमें से है तो इस्तग़फ़ार पढ़ने का मामूल बना लें। अपने गुनाहों की तौबा करते रहें, इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल होते रहेंगे। अगर आप कर्ज़दार हैं और कर्ज़ उतर नहीं रहा और आप इस्तग़फ़ार भी पढ़ रहे हैं तो आप साथ में ये दुआ ज़रूर पढ़ें, कर्ज़ की दुआ। अल्लाहुम्मक़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग़्निनी बिफ़द्लिका अम्मन सिवाक। और अगर रिज़्क़ की कमी है तब भी आप ये वाली दुआ पढ़ सकते हैं।
अगर आप शादी करना चाहते हैं, नेक हमसफ़र चाहते हैं, तो आप और शादी की वजह से ही परेशान हैं, आपकी शादी हो गई, हस्बैंड और वाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े हैं, प्यार और मोहब्बत नहीं है, या फिर आप किसी को पसंद करते हैं, उस इंसान से शादी करना चाहते हैं, तो आप ये वाली दुआ पढ़ सकते हैं। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआएं मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये दोनों दुआएं हम मेरी शॉर्ट वीडियो में मौजूद है, आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कामयाब होना है, रिज़्क़ की तंगी है, तो आप या मोगनी, या अल्लाहु, या रज़्ज़ाकु, या फ़त्ताहु, या मुजीबु, या वहाबु, इनमें से कोई भी अल्लाह ताला का नाम का विर्द कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस्तग़फ़ार को मेरे तरीके से पढ़ सकते हैं, जो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया, या फिर मैंने एक वीडियो का टाइटल भी यही रखा है कि मतलब सीक्रेट ऑफ ऐसे कुछ करके, चलो मैं डिस्क्रिप्शन में ना उसका लिंक दे रही हूँ आपको। आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें 10 to 20 टाइम्स और एक बार बड़ा अस्तगफार पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व मातूबु इलैह। फिर आप 10 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, फिर आप एक बार बड़ा अस्तगफार पढ़ लें। तो इस तरीके से आपके 2 अस्तगफार हो जाते हैं, एक सिंपल छोटा अस्तगफार और एक बड़ा अस्तगफार। वैसे तो अजर आपको दोनों का ही बराबर मिलेगा। अगर आप सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी से सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं, आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाते हैं, आपकी छोटी छोटी दुआएं कबूल होने लग जाती है, आपका दिल नमाज़ों में लगना शुरू हो जाता है, अल्लाह के ज़िक्र में लगना शुरू हो जाता है। अगर आपको मेरी ऐसी चैलेंजेस वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप सब ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और एक बात और, बहुत जल्द हम PCOS PCOD और इनफर्टिलिटी के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, एक चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस पे आप सब जुड़ सकते हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रही, चाहे 7 साल हो गए, 13 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे साथ जुड़कर आप कंसीव कर सकेंगी। ये एक पूरा पैकेज होगा। अगर आप अनमैरिड हैं, PCOS PCOD है और अभी अनमैरिड है और आप सोचते हैं कि बाद में इसका ट्रीटमेंट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। बाद में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, तो आप अभी से अपनी इन चीज़ों को ठीक करें। एक तो आप YouTube चैनल पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, दूसरा हमारे प्लान्स ले सकते हैं जो बहुत रिजनेबल होंगे, जिसमें आपके साथ हमारी टीम हमेशा कनेक्टेड रहेगी, आपकी रूटीन जो सेट करवाई जाएगी, जिसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे नमाज और दुआ के साथ साथ डाइट, साथ में ही आपका ट्रीटमेंट जो भी आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ ऐसी मेडिसिन जो बिल्कुल हर्बल होंगी, यूनानी होंगी, जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करेंगी, आपके पीरियड्स रेगुलर करने में आपके एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगी और आपको जल्दी कंसीव करवाएंगी। और जो अनमैरिड हैं उनके पीरियड्स को रेगुलर कर देगी, उनके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे और आपका वेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और आप अपना ये ट्रीटमेंट खुद भी कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर भी कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस होगी। तो ये सारे प्रोग्राम्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। मैं खुद अभी इस चीज़ पर काम कर रही हूँ। 10 to 15 डेज़ मुझे सब कुछ सेटअप करने में लगेगा, सबके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग। जितने भी लोग मेरे से अभी कनेक्टेड हैं मेरी काउंसलिंग के थ्रू, जिन लोगों ने मेरे इस प्रोग्राम में पहले ही ज्वाइन कर लिया है, उनके ऊपर कुछ हमने जो चीज़ें बताई हैं वो वर्क कर रही हैं या नहीं, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 100% वर्किंग हैं और उसका रिज़ल्ट मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपने सब्सक्राइबर्स पर देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको भी उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। या तो हम YouTube के थ्रू करेंगे या फिर Instagram के थ्रू करेंगे, और आप खुद अपना ट्रीटमेंट अपने घर पे कर सकती हैं, या फिर आप हमारे साथ जुड़ के कर सकती हैं।